स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MJ10 हिस्ट्री। ठीक है, MJ10 जो था आपका हिस्ट्री, उसका यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 सेमेस्टर 5 के लिए है ये। स्पेशली इसमें हमें क्या पढ़ना है, झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन और झारखंड राज्य का गठन। तो इसमें दो टॉपिक जो है, ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद के काल के झारखंड आंदोलन, ये दो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो तीसरा है इसके लिए मैं अलग से लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, इसमें मैं शॉर्ट नोट्स को, फैक्ट को कवर किया में देखने को मिलता है। झारखंड आंदोलन ब्रिटिश काल के दौरान बोले तो जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में, मतलब 2000 ईस्वी तक का। तो 2000 नहीं, इसमें हम लोग मतलब दोनों पार्ट को कवर कर लेंगे। दोनों जो हमारा टॉपिक है ना यहाँ पर, मैं ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतंत्रता के बाद, तो दोनों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक आदिवासी विद्रोह 1850 से 1900, सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह, मतलब इसमें सारा विद्रोह को मेंशन करना है। तो आपको बहुत सारे विद्रोह वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, और एक विद्रोह, दो विद्रोह इसमें मैंने डाल दिया है, तो आप देख लेंगे। संताल हुल, कौन सा विद्रोह था? संताल हुल के नाम से जिसको जानते हैं, संताल विद्रोह के नाम से। नेता कौन थे? सिधो कान्हू, है ना। चांद भैरव, फूलो जानो, ये लोग जो थे क्या थे? प्रमुख नेता थे इसके। कारण क्या था? महाजन जमींदारों का शोषण, बोले तो जमींदारों का जो शोषण हुआ करता था उसके लिए था ये। भारी कर, बहुत ज्यादा कर लगा था, जंगलों पर कब्जा, बस इन्हीं कारणों से क्या किया गया था, उनके ऊपर ये आंदोलन किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आप कारण लिखेंगे और इसके 3 पॉइंट्स बनाएंगे। पहला जमींदारों का शोषण, दूसरा भारी कर, और तीसरा जंगलों पर कब्जा। और उन सब में आप कोशिश करेंगे 5 से 6 लाइन एक्सप्लेन करने का। आपका नोट्स बहुत सुंदर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। परिणाम, परिणाम क्या हुआ था? तो कारण लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद शुरू कीजिएगा। परिणाम, ब्रिटिश सरकार ने दमन किया। ठीक है, मार्शल लॉ लागू किया गया। महत्व देखें तो महत्व क्या था? आदिवासी चेतना और सामूहिक प्रतिरोध की शुरुआत। तो इससे क्या होता है, ये विद्रोह से ज्यादा कुछ फायदा तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक तरह से होता है आदिवासी चेतना और सामूहिक प्रतिरोध की शुरुआत, कि सब में एक एकजुटता आता है कि चलो अब हम लोग मिलके सामना करेंगे, ये थॉट आता है ना। सोचने विचार करने का क्षमता आता है। अदरवाइज वो लोग पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ सहते आ रहे थे। आगे बढ़े तो दूसरा आंदोलन क्या हो सकता है? चेरो और हो, मुंडा विद्रोह जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से ये कहां पे शुरू हुए थे? पलामू, गुमला और संथाल परगना के क्षेत्र में। सबका कारण लगभग वही है, भूमि अधिग्रहण, कर और जंगल पे अधिकारों का विरोध। आपको जो कुछ भी आपको याद आ जाए आंदोलन झारखंड का, आप वहां चिपका देना और कारण में वही तीनों फैक्ट को डाल देना। कारण सबका लगभग वही बनेगा। ओके, परिणाम भी सबका लगभग वही बनेगा, बस आपको डेट्स को याद रखने होंगे। अब है बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसको हम लोग उलगुलान से जानते हैं। जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875। ठीक है, किनका? बिरसा मुंडा का। उलगुलान का आरंभ कब किए हैं? 24 दिसंबर 1899 को। ठीक है, मतलब लगभग 24 साल की उम्र में। उद्देश्य क्या था उनका? आदिवासी स्वशासन और खुस्त काटी भूमि प्रथा का विरोध करना। उनका भी लगभग सेम ही कारण था, है ना। आदिवासी लोग को एक तरह से वो जागरूक करते हैं। आगे देखिए हाँ, परिणाम क्या हुआ? तो देखेंगे बिरसा क्या हुए? गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रभाव क्या पड़ता है? तो आदिवासी समाज में राजनीतिक चेतना और संगठित प्रतिरोध की नींव। मतलब परिणाम सबका वही है, सब में आपको वही रीजन लिखना है, बस आपको डेट याद रखना है और एक विद्रोह का नाम याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हमको बोला ही गया था टॉपिक में कि झारखंड में अंग्रेजों के काल में जो आंदोलन हुए उसके बारे में बताइए। तो हम कितना भी लिख सकते हैं, 2 3 4, आप ज्यादा मत लिखो। मैंने बोला है आपको 4 पेज एवरेज, 4 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इट्स ओके। आगे बढ़े हैं तो औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक मतलब समझ में आ रहा है जो लोग शासन कर रहा था उसी को उपनिवेश कहा जा रहा है। उपनिवेशिक काल में राजनीतिक पहल 1900 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का। 1920 से लेकर 30 शिक्षित आदिवासी नेता और मिशनरी संगठन जो थे वो लोग सक्रिय होते, एक्टिव होते 1920 के बाद, है ना। मुद्दे, क्या मुद्दे रखते हैं उन लोग एक्टिव होकर के? कि हमारी भूमि हमारा है, हमारा जंगल है, इसका सुरक्षा करना चाहिए, हमसे बहुत ज्यादा कर लिया जा रहा है, हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। ये सब उनके अंदर मुद्दा आता है, ये लोग जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं। 1928 में छोटा नागपुर, यहाँ चो लिखा गया, डोंट वरी, छोटा होना चाहिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने सिमोन कमीशन को अलग प्रांत की मांग सौंपी। ठीक है, ये सिमोन जो कमीशन था इसके लिए एक अलग प्रांत की मांग किया इन्होंने। आगे बढ़े तो ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ सुधार किए पर आदिवासी स्वायत्तता पूरी नहीं मिली, है ना। कोशिश उनका पूरा था बट पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाया। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद झारखंड आंदोलन क्या हुआ। तो हम लोग स्वतंत्रता तक का तो पढ़ लिए। 1947 में जैसे आजाद होता है देश, उसके बाद क्या क्या आंदोलन हुआ, क्या क्या स्ट्रगल हुआ। तो पृष्ठभूमि देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन झारखंड में अभी बिहार का हिस्सा, झारखंड अभी क्या था? बिहार का हिस्सा था। हम लोग जानते हैं कि 2000 से पहले बिहारी थे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड में हैं तो हम लोग पहले क्या थे? बिहार में थे।
झारखंड क्षेत्र की आदिवासी जनता को विकास की कमी, भूमि एवं संसाधनों पर अधिकार की कमी और सामाजिक आर्थिक अन्याय के कारण लंबे समय से असंतोष रहना पड़ा था। एक सेकंड सा सेंटेंस, झारखंड क्षेत्र की आदिवासी जनता को विकास की कमी, भूमि एवं संसाधनों पर अधिकार की कमी और सामाजिक अन्याय के कारण लंबे समय तक असंतोष रहना पड़ा था। जी हाँ, उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ करता था, जैसे विकास नहीं हो पा रहा था आदिवासी जनता का, भूमि और संसाधनों पे सही से अधिकार नहीं दिया जा रहा था, सामाजिक आर्थिक अन्याय उन पे बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता था। स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बहुत सीमित थे, उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा था। आगे बढ़े तो आंदोलन के कारण क्या था? आर्थिक शोषण। क्या था? आर्थिक शोषण। खदानों और जंगलों का संसाधनों का बाहरी कंपनियों और गैर आदिवासी लोगों द्वारा दोहन किया जा रहा था। आदिवासी किसानों को की भूमि जो है उसको हड़प ली गई थी और मजदूरी कम थी, है ना, उनको वेतन भी कम दिया जाता था, दैनिक भत्ता कम दिया जाता था। सांस्कृतिक और सामाजिक असंतोष, आदिवासी लोगों की भाषा, संस्कृति और परंपरा की उपेक्षा की गई। आगे देखें तो स्थानीय प्रशासन में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हुआ, है ना, उनको एक तरह से आगे नहीं आने दिया जा रहा था। राजनीतिक कारण देखें तो झारखंड क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग चल रही थी। बिहार सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास में उपेक्षा, ठीक है, मतलब उपेक्षा का मतलब सीधी सी बात है, उसमें विकास नहीं हो रहा था। आंदोलन के मुख्य चरण 1950 से 1960, 10 साल के बीच में लगभग क्या होता है, आदिवासी संगठनों और नेताओं ने अलग अलग राज्य की मांग शुरू की। इस समय के मुख्य संगठन झारखंड पार्टी 1950 में स्थापित हुए। आगे देखें तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था झारखंड को अलग राज्य बनाना। ये स्वतंत्रता के बाद क्या अलग राज्य बनाने का स्ट्रगल था। 1970 से 1980 जन जागरूकता और हिंसक संघर्ष, ठीक है, 1970 से 80 के बीच में फिर खतरनाक मोड़ आ जाता है। इस दौरान जंगल और खदानों के मुद्दे पर संघर्ष तेज हुआ। कई बार स्थानीय प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच में क्या होती है, झड़पें होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। प्रमुख घटनाएं देखें तो आंदोलनकारियों द्वारा भू माफिया और बाहरी कंपनियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए मांग शुरू हो जाता है। 1980 से 2000 के बीच में राज्य गठन की मांग जो है वो तीव्र हो जाती है ना। झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने मिलकर जोर शोर से अलग राज्य की मांग की। प्रमुख नेता कौन बने? शिबू सोरेन, अरुण कुमार सिंह, ये लोग क्या बने? प्रमुख नेता। आंदोलन में सांस्कृतिक चेतना, भू संपदा पर अधिकार और राजनीतिक स्वायत्ता पर जोर दिया गया। आगे देखें तो राज्य गठन की मांग राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गई, है ना, पूरा नेशनल लेवल पे ये मुद्दा फैल गया कि झारखंड अलग करना है ना। आंदोलन के परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सबसे पहला क्या होता है उस आंदोलन का? लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, भारत में झारखंड 28वां राज्य बनता है। सामाजिक आर्थिक परिणाम, राज्य बनने के बाद आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय आदिवासियों, नेताओं और संगठनों का प्रभाव बढ़ा। जन भागीदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होने लगी। आगे बढ़े तो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है याद रखने योग्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। झारखंड आंदोलन की मुख्य मांग थी क्या? अलग राज्य का गठन। झारखंड आंदोलन का मुख्य मांग क्या था? अलग राज्य। आगे बढ़े तो आंदोलन में शांति और संघर्ष दोनों तरीकों का इस्तेमाल हुआ था, है ना। आगे बढ़े तो आदिवासी नेतृत्व और स्थानीय संगठन आंदोलन की रीढ़ थे, है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन फाइनली हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि हमारा जो अंग्रेज के टाइम पे, ये है मेरा सिलेबस यूनिट 4, अंग्रेज के टाइम पे ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो जैसे उलगुलान पढ़े हम लोग, हो आंदोलन पढ़े, है ना, संथाल विद्रोह पढ़े। तो उसी तरह से झारखंड में अंग्रेज लोग जब थे उनके खिलाफ कौन कौन से आंदोलन हुए। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद झारखंड आंदोलन क्या था? झारखंड अलग के लिए। अभी जो झारखंड निर्माण है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और एक वीडियो आएगा फुल सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर करने का। तो और ये 2 वीडियोज आएंगे। उसके बाद आपका तुरंत वीडियो आना शुरू हो जाएगा MJ 11 के लिए, क्योंकि MJ 11 काफी टफ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।